हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। जैसा कि पिछले तमाम वीडियो में हम ग्रेविटेशन के चैप्टर को ही ले जा रहे थे, तो आज भी ग्रेविटेशन को ही कैरी ऑन करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल के कारण यानी ग्रेविटेशन के कारण जो एनर्जी बनता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी ग्रेविटेशन के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट पर जो वर्कडन करते हैं जिसके कारण कि एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी ज़मीन से उठा करके किसी हाइट तक ले गए, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक इक्वेशन तो आप लोग जानते हैं mgh, लेकिन आज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है यानी F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इसके आधार पर हम बताएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या बनता है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वह अगले वीडियो में बताएंगे। आज चर्चा होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस से किसी हाइट तक या किसी दूसरे पॉइंट तक जो ड्रिफ्ट किए, उठा दिए, इसके कारण जो उस पर एनर्जी स्टोर्ड हुआ उसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हेल्प से। तो आइए बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। चलिए बोर्ड पे कंसीडर कि एक ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 इज केप्ट एट ए पर एक m1 मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और m1 से r1 दूरी पर एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि b पर पड़ा हुआ है हैविंग मास m2। यह दूरी a से b तक का है r1। A body object is placed at A having mass m1 and another object is placed at B having mass m2 and distance between A and B is r1. Now let us consider कि हम इस पार्टिकल को B से एक पॉइंट C तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, C पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं जो कि B से C तक की दूरी r2 है। यह दूरी जो है B से C तक की दूरी, यह दूरी r2 है। यानी ऑब्जेक्ट को r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस तक ले जाना चाहते हैं m2 ऑब्जेक्ट के विथ रिस्पेक्ट टू m1। ठीक है, अब हम इसमें एक स्मॉल इंटरवल dr कंसिडर कर लेते हैं विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम a से r डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट dr लिया। यानी कि यहाँ से C से ऑब्जेक्ट को यानी कि D से ऑब्जेक्ट को E तक ले जाने की बात कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग ए पॉइंट D विच इज r डिस्टिंक्ट फ्रॉम द A एंड डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम D टू E हुज डिस्टेंस इज dr। यानी r डिस्टेंस पर एक पॉइंट D लिए और उससे dr डिस्टेंस तक पार्टिकल को डिस्प्लेस किए दो कि E तक आया गया। इसके लिए हम लोग वर्क डन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्क डन। निकालने के लिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फोर्स का। F इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर पार्टिकल को हमने A से B तक C तक ले जाना है, B पार्टिकल को, और यहाँ D के पोजीशन पर कंसिडर कर रहे हैं। तो F इक्वल टू हो गया G m1 m2 बाय आर स्क्वायर एंड DW इक्वल टू, चूँकि अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं, पार्टिकल को ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं। समझ आइए, एक हाइट पर उठा रहे हैं, R हाइट पर ले जाना है, R1 हाइट से R2 हाइट पर ले जाना है। या अगर अर्थ की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो, अगर दो ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, चूँकि यह ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हर ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अट्रैक्शन फोर्स था, इसके अगेंस्ट वर्क डन हुआ। सो यहाँ पर हो जाएगा -F इंटू डी आर डिस्प्लेस किए
इस पार्टिकल को, बी पार्टिकल को, और उस पर फोर्स कौन सा लग रहा था, एफ, इसके अगेंस्ट में बात किए। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर डी आर. Okay, we know that the potential energy is the opposite of work done, यानी जिस पर वर्क डन करते हैं उसके अगेंस्ट में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है. सो डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू. सो डी यू बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर डी आर. नाउ integrating both sides with limit तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर डी आर. जो लिमिट होगा वो होगा r1 से r2 तक. तो u जी m1 m2 बार r1 से r2 तक डी आर बाय आर स्क्वायर. दैट मीन्स जी m1 m2 माइनस 1 बाय r1 से r2 तक. यह 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 बाय आर. That means G m1 m2 1 by r1 माइनस 1 by r2. ठीक है, यह इक्वेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी का. दैट इज U इक्वल टू जी m1 m2 1 by r1 माइनस 1 by r2. नाउ अब मान लीजिए कि यह R1 जो है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक की बात हो रहा हो. इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि U इन्फिनिटी तो जीरो हो जाता है. तो क्या हो जाएगा, U बराबर जी m1 m2 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1 बाय आर. इन्फिनिटी से आर तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसके लिए इक्वेशन होगा. तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो. तो u बराबर हो जाएगा जी m1 m2 बाय आर. माइनस 1 बाय इन्फिनिटी जीरो, माइनस 1 बाय आर इंटू जी m1 m2 माइनस जी m1 m2 बाय आर. यह हो गया इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. यह था इक्वेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. इसके बाद हम बताएंगे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट, ड्यू टू ए रिंग. जिस प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे, पॉइंट, रिंग, स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर, उसी प्रकार से यहाँ भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी चलेगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, अलग अलग कंडीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. आज जो बताए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बताए. अगले वीडियो में हम बताएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट. आज के वीडियो में बस इतना सा ही. बाकी अगले वीडियो में आप हमसे मिलिए. धन्यवाद.